Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bangapurana. Today we are going to discuss class 8th subject SST, SWIX, chapter number 5, Parliamentary Government. सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन बताते हैं हम आपको. फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है. इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो हमारा इंडिया है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है. इसके साइज़ और इसकी मतलब जो डाइवर्सिटी विभिन्नता है इसमें, तो हमारे जो भारत के संविधान के फ्रेमर्स हैं उन्होंने ये सब देखा कि एक जगह पे बैठ के पूरी मतलब एंटायर कंट्री को चलाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है. इसीलिए उन्होंने इन सारी पावर्स को डिवाइड कर दिया टू टायर्स में. ठीक है, टू टायर्स कौन कौन से हैं इसमें बताए गए. यूनियन गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये टू टायर्स है जिसमें हमारी सारी जो कंट्री को डिवाइड किया गया है. तो ओवर द ईयर्स द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन टू एस्टैब्लिश रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया जी. ये सारा जो अरेंजमेंट था इसको सरकार के द्वारा फेडरलिज्म का नाम दिया गया. उसके आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके बारे में यूनियन गवर्नमेंट कि ये क्या है. ठीक है, इसकी कंपोजिशन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था कि यूनियन गवर्नमेंट परफॉर्म करता है 3 फंडामेंटल फंक्शन. कौन कौन से. लेजिस्लेटिव लॉज, एग्जीक्यूटिव लॉज एंड प्रोवाइड जस्टिस. सबसे पहले है कानून बनाना, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और फिर जो लोग उन कानूनों को नहीं मानते उनके अनुसार उनको जस्टिस देना, न्याय देना, पनिशमेंट देनी. ये सारा जो काम है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है. यूनियन लेजिस्लेटिव जो है ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. सबसे बड़ा क्या है ये, हाईएस्ट, इसका पॉइंट क्या है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कि सबसे बड़ा है ये जिसमें कानून बनाने का काम किया जाता है. तो इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, लोकसभा एंड द राज्यसभा दोनों जो हाउस होते हैं वो सारे हैं. द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. जो पार्लियामेंट के मेंबर है साल में 2 टाइम आपस में मिलते हैं. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट. क्या पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री. ये हमारी कंट्री का हेड होता है. ही और शी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज दैट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स का ग्रुप होता है जो प्रेसिडेंट को चुनाव करता है. इसके लिए एलिजिबिलिटी के मतलब क्या जो विशेषताएं या क्या योग्यता चाहिए हमारा भारत का जो भारत का प्रेसिडेंट है वो बनने के लिए. ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. He or she must be at least 25 years of age and he or she must not be bankrupt or he or she must be qualified to become a member of the Lok Sabha. President is elected for a term of 5 year. 5 साल के लिए इसको चुना जाता है. He can be removed from the position only the violation of the Constitution of India. अगर उसके खिलाफ कोई अहिंसा का मतलब आरोप लगाया जाता है तो तब उसको समय से पहले उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है. ही मे ऑल्सो रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन. और वो अपनी मर्जी से अगर वो इस मतलब या काम पे, इस ओहदे पे काम नहीं करना चाहता तो वो अपनी मर्जी से इसको रिज़ाइन भी कर सकता है. तो देन हम क्या पढ़ते हैं आगे, लोकसभा. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं. लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्ट, इसके जो मेंबर है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो लोगों की एज 18 प्लस है उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है.
तो दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, इसको लोगों का सदन भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा मेंबर्स दैट इज़ 552। टोटल इसमें 552 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 530 मतलब 530 जो मेंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। बाकी जो 20 मेंबर बचते हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट में 2 मेंबर्स बचते हैं वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जो करंटली स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की, दैट इज़ 545 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। द सेशन ऑफ द लोकसभा आर प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, और ये जो स्पीकर होता है ये भी इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट हिमसेल्फ, मतलब अपने बीच में से ही कुछ मेंबर्स को वो चुनाव कर लेते हैं एज अ स्पीकर के रूप में। देन हम देखते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहले है कि कोई भी इंसान वो एक सबसे पहले भारत का सिटीज़न होना चाहिए। उसकी जो आयु है, उम्र है 25 ईयर्स होनी कंपलसरी है। ही और शी मस्ट बी मेंटली साउंड, मेंटली प्रिपेयर होना, मेंटली की मतलब दिमागी तौर पे वो ठीक होना चाहिए। वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ही और शी होल्डर ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस, वो किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करता होना चाहिए कि सरकार के खाते में उसका नाम हो। देन है इन इंडिया द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। हमारे भारत में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो सारे इलेक्शन लड़े जाते हैं। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस आवर एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब हम इलेक्शन होते हैं तो क्या किया जाता है, हमारे जो अलग अलग बांट दिया जाता है हमारे जो कंट्रीज़ को, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कैंडिडेट हु सिक्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोट्स, उसको जो जिसकी सबसे ज़्यादा वोट होती है उसको जेतु घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद है टर्म, कितना समय होता है लोकसभा के मेंबर की, 5 ईयर्स, मतलब एक मेंबर है 5 साल तक लोकसभा का मेंबर रह सकता है। इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो 1 साल के लिए अपने मतलब इस टाइम को बढ़ा भी सकता है अगर उसमें प्रोक्लमेशन जैसे किसी के प्रधानमंत्री के द्वारा कोई घोषणा कर दी जाती है या फिर कोई एमरजेंसी लग जाती है। इट मे बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रूलिंग पार्टी लॉजेज मेजॉरिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट। ये सारा लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ राज्यसभा, ठीक है। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट बॉडी है। इसके जो मेंबर्स है किसी को भी मतलब जैसे कोई ईयर ये मतलब प्रॉपरली ईयर नहीं होता, ये जो एक परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, इसके जो मेंबर्स होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मिलाकर आपस में बनाए जाते हैं। इट्स कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 इसके मेंबर्स की, और जो भारत के संविधान के द्वारा इसमें घोषित किया गया है। 238 मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। 12 जो मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं यूनियन टेरिटरी के द्वारा, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, ये सारे मतलब एरिया में से लिए जाते हैं। सेशंस ऑफ द राज्यसभा आर प्रिजाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ही और शी नोन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वो मतलब पहले राज्यसभा का मेंबर भी रह चुका होना चाहिए। तो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, सेम 2 एलिजिबिलिटी तो सबके लिए सेम आएगी कि सबसे पहले है कि वो भारत का सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड है कि उसकी जो आयु है 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनडायरेक्टली आपस में ही चुनाव किए जाते हैं। टर्म है इसकी
कि इसके जो मेंबर है हर दूसरे साल 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं या फिर उसको बदल लिया जाता है। और हर एक मेंबर का जो राज्यकाल है वो 6 ईयर्स है, कि इसका एक मेंबर 6 साल तक इसका मेंबर बन के रह सकता है। उसके बाद हमारे पास है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो पावर्स क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, इसके पास शक्तियाँ होती हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर सबसे पहले हम देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर्स होती हैं कानून बनाने के लिए, पार्लियामेंट लेजिस्लेट करता है, मतलब इसके पास लिस्ट होती है, जैसे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर्स। इन पावर्स के अंडर जो भी कोई सब्जेक्ट आते हैं उनके ऊपर कोई भी काम की जो सुनवाई करनी होती है वो लेजिस्लेटिव पावर्स करते हैं। देन एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि भारत का जो है उसका कंट्रोल है ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी मंत्री परिषद के ऊपर उसका जो कंट्रोल होता है। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर क्या है, हम देखते हैं। फाइनेंशियल पावर मतलब रुपए और पैसे को लेके। फाइनेंशियल पावर है जो गवर्नमेंट है स्टेबल बजट बनाते हैं, मतलब राउंड टेबल पे बैठ के सारे पहले बजट तैयार करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, बाद में इसकी जो पावर्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है लोगों के बीच में। देन उसके बाद क्या है, हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर है कि कोई भी जो है बिल उसको कानून बनने के लिए कितना टाइम लगता है, दोनों सदन में वो उसको भेजा जाता है। जब दोनों सदन की मंजूरी दे दी जाती है तब उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर ले देन एक जो लॉ बिल है वो कानून का रूप ले लेता है। कानून को उसका किसी भी एक बिल को कानून बनने के लिए अगर प्रेसिडेंट को अच्छा ना लगे तो वो 14 डेज़ तक अपने पास रख सकता है, ठीक है। वो देन अगर उसके पास 14 डेज़ के पास बाद भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती तो वो उसके पास ये सारी पावर है कि वो जो बिल को दोबारा उसी सदन में वापस भेज सकता है कि दोबारा से उसके ऊपर विचार किया जाए, डिस्कशन किया जाए, उसकी जो डिटेल है उसको अच्छे से देखा जाए। देन अगर फिर दोबारा से उसको बिल को पास कर दिया जाए तो देन फिर प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, उसको कानून बनाना पड़ता ही है। ये हमने आज जो चैप्टर आपको मैंने रीड करवाया है ये 8th क्लास का है, ठीक है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा इसकी कंपोजिशन मतलब इसकी बनतर और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, इसके कितने मेंबर्स हैं वो हमने देखा है, इसका टर्म हर एक मेंबर कितना टाइम तक इसका मेंबर बन के रह सकता है, इसमें वो सारी चीज़ ऐड की गई है, ठीक है। थैंक यू।